क्लास 10th का 11th चैप्टर पढ़ रहे थे अपन कल, और उसमें अपन ने पढ़ा था कल ह्यूमन आई। उसके बाद एक टॉपिक आता है मायोपिया, जो भी आँख के दोष से जुड़ा हुआ है, आँख के प्रॉब्लम जो डिफेक्ट्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कुछ डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आँख आइस है और एक नीचे डायग्राम ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये मायोपिक आई, इसका नाम है यहाँ पे मायोपिया, ठीक है। तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या होता है? मायोपिया मतलब सिंपल हिंदी भाषा में बोले तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? निकट मतलब कि इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, माय मतलब पास का चीज, मतलब कि कोई क्लास में बैठा हुआ बच्चा अगर लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, तो अगर वो शिकायत करता है कि सर मेरे को, मैं क्योंकि सबसे लास्ट में बैठा हुआ हूँ तो मेरे को पूरा बोर्ड दिख नहीं रहा है, इससे अपन ये समझ सकते हैं उस बच्चे को पास का तो दिखता है, माय मतलब कि पास का दिखता है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं बस, लेकिन दूर का नहीं दिखता है। क्या है इसकी डेफिनेशन? क्या है? मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस, ठीक है। उसको पास मतलब माय पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि एक आई बनी है और यहाँ पे कुछ लाइट प्रकाश आ रहा है, ये लाइट रेस आ रही, प्रकाश आ रहा है, और ये आई बॉल से आके रेटिना के पहले ही ये जो है ना दृष्टि पटल है, रेटिना क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। तो ये लाइट रेस जो आ रही हैं, इनकी जो इमेज बन रही है पहले ही बन जाती है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ बन रही है जो रेस आ रही है ना, ये जो है ना रेस आ रही दूर से, जो क्योंकि अपन इसको दूर को नहीं दिखता है, उस बच्चा जो क्लास में बैठा सबसे लास्ट में, उस बच्चे को दूर का नहीं दिखाई देता है और पास का दिखाई देता है। तो दूर से जो रेस आ रही, किरणें आ रही हैं, वो किरणें यहाँ पे आके इकट्ठी होती है रेटिना के पहले ही और इमेज फॉर्म कर देती है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, उसको अपन समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और उसको कैसे ठीक करना है, और ठीक करने के साथ साथ अपन समझते हैं क्या होता है, ठीक है। अब मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटनेस, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब पास की चीज तो देख सकता है लेकिन बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली, लेकिन दूर की चीजें, फार जो रहती दूर चीजें, उनको देख नहीं पाता है। इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। ये क्या होता है कि इमेज जो है ना रेटिना के पहले बन जाती है, एंड नॉट एट द रेटिना। मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए रेटिना है, ये देखिए ये रेटिना पे इमेज बन रही है, ठीक है, यहाँ पे बननी चाहिए थी, लेकिन बन कहाँ रही है? पहले। तो अब ये डिफेक्ट उत्पन्न कैसे हो रहा है? ये डिफेक्ट ऐसे उत्पन्न हो जाता है, डिफेक्ट अराइज ड्यू टू, कैसे? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, मतलब ये आई लेंस रहता है ना, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, इस कारण से ये डिफेक्ट बन जाता है। इलॉग्नेशन ऑफ द आई बॉल, अब ये आई बॉल रहती है ना, ये आई बॉल, इसमें वृद्धि हो जाती है। इलॉग्नेशन मतलब कि एक से बोलते हैं अपन, इलॉग्नेशन क्या बोल सकते हैं कि बढ़ जाती है, ठीक है, हिंदी में इसको समझ सकते हैं, बढ़ जाना। अब इस समस्या को ठीक कैसे करेंगे? तो एक नीचे नया डायग्राम बना हुआ है, इसी के नीचे ये करेक्शन फॉर मायोपिया। अब इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए अपन क्या करते हैं कि कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कनकेव लेंस में क्या होता है, जो दूर से जो रेस आ रही होती है ना, जो रोज या लाइट बोल सकते हैं, रेस या प्रकाश आ रहा होता है, प्रकाश दूर से आते हुए कनकेव लेंस में निकल के फैल जाता है बाहर की ओर, और बाहर की ओर फैलता है तो उससे क्या होता है कि आई बॉल के थ्रू जो प्रकाश आती है वो इमेज बनती है रेटिना पे। तो करेक्शन कैसे होगा इसमें? अ कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, अ कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज ऑन टू द रेटिना। तो अगर अपन कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो जो दूर से आते हुए प्रकाश है, वो दूर से आते हुए प्रकाश फैल जाता है और फैल के ही रेटिना पर इमेज बनाता है। तो इस तरह से अपन मायोपिया जो है उसको समझ सकते हैं कि मायोपिया किस तरह से बनता है, किस तरह से क्या होता है। याद रखने के लिए सिंपली भाषा में ये 3-4 पॉइंट याद रखने के लिए, माय मतलब कि माय से रख सकते हैं कि पास की चीज दिखती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। अब इसको कैसे ठीक करते हैं? कनकेव लेंस से, जो मेन पॉइंट है 2 चीज, इसको कनकेव लेंस से इस करेक्शन को ठीक करते हैं, ठीक है। 2-3 चीजें इसमें याद रखने योग्य बातें हैं, इसके अलावा कोई विशेष खास बात नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम मायोपिया के टॉपिक को थोड़ा सा
समाप्त करते हैं और अगला टॉपिक अपना होगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।